शास्त्रों में सावन मास की संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गजानन संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि सावन का महीना भोलेनाथ को समर्पित माना जाता है और गणेश जी भोलेनाथ के पुत्र हैं। इसीलिए सावन में आने वाली संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व बताया जाता है। तो आइए जानते हैं कि सावन माह की संकष्टी चतुर्थी किस दिन है और उसका मुहूर्त क्या है, साथ ही उसका क्या महत्व है और गणेश जी की कृपा पाने के लिए कौन सी कथा सुननी चाहिए। इन सभी जानकारियों को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन व्रत रखकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही इस गणेश जी की पूजा के वक्त चतुर्थी पर रात के वक्त चंद्रमा की पूजा भी की जाती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। घर में सुख समृद्धि का वास रहता है। वहीं जो काम आपके रुके हुए हैं वे गणेश जी की कृपा से पूर्ण होते हैं और आपके जीवन से सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन की संकष्टी चतुर्थी 6 जुलाई को सुबह 6:32 पर शुरू होगी। साथ ही इसका अंत 7 जुलाई को रात में 3:12 पर होगा। इसीलिए संकष्टी चतुर्थी 6 जुलाई को ही मनाई जाएगी। संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी स्नान कर लें। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लें। साथ ही हाथ में गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद चौकी पर एक साफ स्वच्छ वस्त्र बिछाएं और गणेश जी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। उसके बाद गणेश जी का अभिषेक करें, चंदन लगाएं और वस्त्र अर्पित करें। फल फूल 21 दुर्वा, अक्षत, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करें और मोदक का भोग लगाएं। इसके बाद गणेश जी की कथा पढ़ें और गणेश जी की आरती और चालीसा करें। अंत में प्रसाद घर के सभी सदस्यों में बांट दें। वहीं शाम को चंद्रमा के दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ्य दें और व्रत का पारण करें। पूजन करने के बाद में गणेश चतुर्थी की इस कथा का श्रवण करना चाहिए। ऋषिगण पूछते हैं कि हे स्कंद कुमार, दरिद्रता, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग, शस्त्रों से संतप्त, राज्य से निष्कासित राज्य, सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों एवं अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करने चाहिए जिससे उनका कल्याण हो और उनके उपरोक्त कष्टों का निवारण हो। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो मुझे उसे अवश्य बतलाइए। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है उसके निवारणार्थ मैं आप लोगों को एक शुभदायक फल बतलाता हूँ, उसे सुनिए। इस व्रत के करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रतराज महापुण्यकारी एवं मानवों को सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। विशेषतया यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें संतान एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। पूर्व काल में राज्योचित होकर अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज वन में चले गए तो उस वनवास काल में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से अपने कष्टों के शमनार्थ जो प्रश्न किया था उस कथा को आप श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम
वर्तमान संकटों से मुक्त हो सके। हे गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं, हम लोगों को आगे अब किसी प्रकार का कष्ट न भुगतना पड़े, ऐसा कोई उपाय बतलाइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं, जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत बड़ा गुप्त व्रत है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया है। हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है कि पर्वतराज हिमालय की सुंदर कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या की थी, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब शैलतन्या पार्वती जी ने अनादिकाल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कठोर, दुर्लभ एवं लोमहर्षक तपस्या की, किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। वह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिन्हें नारद जी ने कहा था, जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर तत्कालीन सिद्धिदाता गणेश जी उस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। श्रावण के कृष्ण चतुर्थी की रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन मन में संकल्प करें कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी, पहले गणेश पूजन कर ही भोजन करूंगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफेद तिल के जल से स्नान करें, मेरा पूजन करें तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। मूर्ति कलश पर वस्त्राच्छादन करके अष्टदल कमल की आकृति बनाएं और उसी मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात षोडशोपचार विधि से भक्ति पूर्वक पूजन करें। मूर्ति का ध्यान निम्न प्रकार से करें। हे लंबोदर, 4 भुजा वाले, 3 नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नीलवर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता हूँ या करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आवाहन करती हूँ। हे विघ्नराज, आपको प्रणाम करती हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, यह आपके लिए पाद्य है। हे शंकर सुवन, ये आपके लिए अर्घ्य है। हे उमापुत्र, यह आपके स्नानार्थ जल है। हे वर्कतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे शुभकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे सुशोभित, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे विघ्ननाशक, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूपबत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे देव, यह आपके लिए निमित्त फल है। हे विघ्नहर्ता, यह आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इसके बाद षोडशोपचार रीति से पूजन करके नाना प्रकार के प्रसादों को बनाकर भगवान गणेश को भोग लगाएं। हे देवी, शुद्ध देशी घी में 15 लड्डू बनाएं। सर्वप्रथम भगवान को लड्डू अर्पित करके उसमें से 5 ब्राह्मणों को दे दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ्य देवें। तदंतर 5 लड्डू का स्वयं भोजन करें। फिर हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्थ को ग्रहण करो, तुम्हें प्रणाम है। निम्न प्रकार से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें।
क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निशाकर, रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करें। हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको मेरा प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों की प्रार्थना करें। हे दिव्यराज, आपको मेरा नमस्कार है, आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों के करने को शक्ति ना हो तो अपने भाई बंधुओं के साथ दही एवं पूजन में निवेदित पदार्थ का भोजन करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु को अन्न वस्त्रादि एवं दक्षिणा के साथ मूर्ति दे देवें। इस प्रकार से विसर्जन करें। हे देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए एवं इस व्रत पूजा के फल को दीजिए। हे सुमुखी, इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर ना कर सकें तो 21 वर्षों तक करें। यदि इतना करना भी संभव ना हो तो 1 वर्ष तक 12 महीनों के व्रत को करें। यदि इतना भी ना कर सकें तो वर्ष के 1 मास को अवश्य ही व्रत करें और श्रावण चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा को विस्तार पूर्वक सुनाया। आप भी गणेश चतुर्थी के दिन बताए गए नियमानुसार व्रत करें और इस गणेश चतुर्थी की व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें, जिससे भगवान गणेश जी आपके जीवन के सभी कष्टों को हरकर आपके जीवन में खुशहाली प्रदान करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और लोग भी इस कथा का श्रवण कर सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम गंग गणपतये नमः लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।